हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम्स 8.9 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 में हम लोगों ने 1 से लेके 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा तो। इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टोटल आपका 12 तक है, तो कंप्लीट सॉल्व करके ही जाएंगे। पहले कि हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की ओर बढ़े, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो। चलो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट दिस। इसको हमें इवेल्युएट करने हैं। यहाँ पे ए वेक्टर आपको गिवन है और जो आपका सी है, जो कर्व होता है, वो आपका ये वाला दिया हो। ये क्वेश्चन है कर्व का। तो देखो फ्रेंड्स, इतना इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमको इसे इवेल्युएट करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सोल्यूशन। तो हमें इसको इवेल्युएट करने के लिए एफ डॉट डी आर निकालना पड़ेगा। तो देखो आर क्या होता है, पोजिशन वेक्टर होता है, तो वो होता है आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। तो डी आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आर वैक्टर यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप हो जाएगा। और एफ आपका यहाँ पे गिवन ही है ना, तो हम यहाँ से कर लेते हैं एफ डॉट डी आर। ओके, तो यहाँ से आपका एफ पहले लिख लो, वाई आई कैप एक्स जेड के पावर 3 जे कैप और यहाँ पे आपका माइनस जेड वाई के पावर 3 की कैप है। ठीक है, डॉट ये वाला होगा डी आर है ना, तो यहाँ पे हम डी आर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है, अब दोनों को डॉट कर दो, तो आई वाला आई के साथ होता है, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो देखो यहाँ से दस क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स जेड के पावर 3 डी वाई माइनस इसको इसके साथ, माइनस है इसलिए माइनस कर दिया मैंने, प्लस माइनस माइनस और जेड वाई के पावर 3 डी जेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पर इंटीग्रल साइन लगा देंगे। देखो ये, तो ये हो जाएगा आपका एफ डॉट डी आर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट साइड में इधर हो जाएगा आपका वाई डी एक्स प्लस एक्स जेड के पावर 3 डी वाई माइनस जेड वाई के पावर 3 डी जेड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, तो ये क्लोज्ड कर्व होगा। ठीक है, सर्कल क्लोज्ड ही होता है, तो यहाँ पे हम क्लोज्ड कर देंगे इसको। क्वेश्चन भले ऐसा नहीं किया गया है, तो हम यहाँ से अपना काम कर देंगे। ओके, अब देखो हम ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसको पोलर में, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, देखो, और फॉर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा। अब मैंने 2 cos थीटा क्यों लिया एक्स की जगह पे, तो देखो मैं बताता हूँ 2 क्यों लिया। तो देखो ये 4 है, 4 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो 2 जो है रेडियस है सर्कल का, इसलिए हम यहाँ पे 2 लेंगे। जितना रेडियस रहेगा उतना आप लोगे, cos थीटा तो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद आप वाई लोगे, तो वाई के जगह पे आप लोगे 2 sin थीटा। ठीक है, 2 रेडियस है और sin थीटा। ओके, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा, -2 cos थीटा का होता है sin थीटा, माइनस में होगा, माइनस मैंने पहले लिख दी डी थीटा। इसका करो डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये डी वाई हो जाएगा 2 sin थीटा का cos थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड भी आपका गिवन है, जेड कितना है फ्रेंड्स, जेड आपका है 1.5, तो यहाँ पे लिखो 1.5। डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसी को उठा कर आपको इसमें रखना है। और लिमिट का बात कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो आपका दिया हुआ सरफेस, ठीक है, वो आपका एक सर्कल, इस तरह से आपका सर्कल है। ओके, तो सर्कल है, तो सर्कल कहाँ से लेके कहाँ तक होता है बताओ। अगर मैं ये ले लूँ थीटा, तो थीटा 0 से स्टार्ट होगा, थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, एक राउंड मारने में कितना कर लेगा, 2 पाई पूरा करेगा। ठीक है, तो ये लिमिट इसका हो जाएगा, थीटा का लिमिट थीटा इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई हो जाएगा। ओके, बस इसको उठा के आपको इसमें रख रहे हैं, मतलब क्लोज कर्व, देखो यहाँ पे क्लोज कर्व का साइन दिया है, तो एक राउंड बनने में इस क्लोज कर्व का हमें 2 पाई करना पड़ेगा, थीटा 2 पाई हमें घूमना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, आप देखो यहाँ पे
CF.TR और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखोगे आप, अब इस क्लोज को हटा दोगे, इस लिमिट को लिखोगे थीटा 0 से लेके 2π लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लिखो जो जो वैल्यू आपने निकाला है, जैसे y है आपका y 2 sin थीटा, 2 sin थीटा लिख दूंगा, dx है, dx की जगह पे इसको लिखूंगा मैं -2 sin थीटा d थीटा लिखूंगा, ठीक है। जो चीज़ हमने निकाली है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये बड़ा ब्रैकेट डाल दो क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने वाला है इसमें। और यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखूंगा तो इसमें सट जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत, AC वाला टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखो, x का वैल्यू क्या है, तो देखो फ्रेंड्स x की वैल्यू आपकी 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा लिख दो। उसके बाद z के पावर 3, तो z के पावर 3, z कितना है 1.5 है, कि पावर 3 कर दो, है ना। और उसके बाद आपका dy है, dy की जगह क्या लिखोगे, dy की जगह इसको लिखोगे 2 cos थीटा d थीटा। उसके बाद फ्रेंड्स प्लस, देखो मैं आ नहीं रहा तो मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, माइनस है तो माइनस कर देता हूँ। जेड है, जेड कितना है 1.5 है, देखो 1.5, वाई के पावर 3, वाई कितना है फ्रेंड्स, वाई आपका ये रहा 2 sin थीटा का पावर कितना हो जाए 3, और डी जेड की जगह क्या है 0, तो 0 कर दोगे आप, ओके। पूरे ब्रैकेट को घेर दोगे, क्लोज कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2π और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 2 दूनी के 4 और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी के 4, ये प्लस होगा, और यहाँ पे 1.5 आप लिख दो, इसको एज इट इज अभी लिखो। उसके बाद देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 है, इसको 0 कर देगा सबको, तो ये हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो डी थीटा दोनों में कॉमन करते हैं, कॉमन क्या करते हैं हम अभी यहाँ पे सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है इसको देते हैं और इसको देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। देखो ये माइनस वाला है, इसको बाद में लिखेंगे, प्लस वाला को पहले लिखेंगे। तो देखो 1.5 का क्यूब कर लोगे आप और 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर उठाओ और कर लो, 1.5 का क्यूब कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 13.5, ठीक है। ये कर लोगे आप, ओके। थीटा 0 से लेके 2π, और ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिखी, तो उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद आपका 4 है तो 4, ठीक है, 4 कांस्टेंट है ना। अब आपका हो जाएगा थीटा 0 से लेके 2π, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है और डी थीटा है। अब देखो फ्रेंड्स हम एक फार्मूले जानते हैं, वो फार्मूले क्या होते हैं, देखो यहाँ पे थीटा 0 से लेके 2π, cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हम चीज़ें लिख सकते हैं, डी थीटा। ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स -4। और देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा 0 से लेकर 2π, sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका होता है, और यहाँ से आपका डी थीटा हो जाएगा। अब इसको सिंपली आप इंटीग्रेट कर दो तो 13.5, ओके। तो देखो 1/2 होगा, 1/2 कांस्टेंट है, पहले 1/2 लिख लो, 1/2 और डी थीटा, 1/2 डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है, प्लस cos 2 थीटा/2 होगा, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। नीचे आपका 2 है तो cos 2 थीटा/2, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो 1/2 आपका रहेगा, 1/2 दोनों में रहेगा क्योंकि 2 नीचे आपका है, cos 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा/2, समझ में आ रहा है। लिमिट आपका 0 से लेके, सॉरी यहाँ पे 0 है ये, और 0 से लेकर 2π हो जाएगा -4। उसके बाद देखो इसका 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, दोनों पे 2 है ना, ठीक है नीचे। तो देखो यहाँ से 1/2 तो कांस्टेंट है, डी थीटा को मल्टीप्लाई करना तो डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा/2, और 1/2 आपका रहेगा ही नीचे, ठीक है, देख सकते हो ये वाला है ना 2। लिमिट आपका थीटा 0 से लेके आपका 2π हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आप 2π को पुट करो 13.5,
जब आप यहाँ पे 2 पाई को पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा 2 पाई/2, ठीक है। इसमें 2 पाई पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 पाई हो जाएगा। साइन 4 पाई, 3 पाई जो भी हो, n पाई हो, ठीक है, तो आपका वो 0 हो जाता है। पाई के साथ मल्टीप्लाई हो ना, ठीक है, तो वो 0 ही होता है। तो ये पूरी तरह से आपका ये क्या कर देगा 0, और 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। 4 यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब 2 पाई पुट करो यहाँ पे भी तो 2 पाई/2 यहाँ पे भी होगा, और 2 पाई यहाँ पे पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल गया। यहाँ से देखो 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला 13.5 पाई मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे पाई मिल जाएगा। तो देखो 13.5 में से 4 घटाओ, ठीक है, पाई आपका है यहाँ पे, ऐसा कॉमन ले लो। 13.5 में से 4 को घटाओ, तो जब ये घटाओगे तो 9 4 13 होता है, तो यहाँ पे 9.5 पाई आ जाएगा, ठीक है। 9.5 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 19/2 पाई, 9.5 को मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, 9.5 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 19/2, 19/2 को सिंपली 2 से डिवाइड करोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। तो ये आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 नंबर, इवेलुएट बाय स्टोक्स थ्योरम दिस वेयर सी इज द कर्व दिस। तो फ्रेंड्स इसको हमें स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हुए इवेलुएट करना है। यहाँ पे जो आपका कर्व सी है ये वाला दिया हुआ, इसका इक्वेशन ये है। चलो करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ओके। इसको हमें इवेलुएट करना है स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हुए। तो फ्रेंड चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्लोज्ड कर्व सी वाई से टी एक्स प्लस जेड एक्स टी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, इसको मैं लिख दूंगा इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, क्लोज्ड कर्व सी, इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वाई जेड आई कैप, जेड एक्स जे कैप और एक्स वाई के कैप, ठीक है, डॉट टी एक्स आई कैप, टी वाई जे कैप और प्लस लिखो यहाँ पे, और डी जेड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, और डी जेड के कैप हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों को डॉट करोगे तो आपको फाइनली यही मिलेगा, ओके। तो ये जो आपको फॉर्मेट मिला ये बिल्कुल इसके जैसा है, ये ऐप का काम कर रहा है, ओके, और ये डी आर का काम कर रहा है, समझ में आ गया। तो एफ फैक्टर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, एफ फैक्टर है, देखो इसको पूरा छाप दो, ये आपका है वाई जेड आई कैप, जेड एक्स जे कैप और एक्स वाई के कैप, ये आपका है ना। अब चलो हम जानते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम, अब हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। हम लिखेंगे बाय स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम से हम जानते हैं कि क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट डी आर जो है इक्वल होता है डबल इंटीग्रल एस कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, फैक्टर डॉट एन कैप डी एस होता है ना। तो एक्चुअल में हमें इसे इवेलुएट करना है, देखो ये आपका यही बन गया है ना, तो हमें इसको ही इवेलुएट करना है। इसके जरिए हम निकाल सकते हैं, तो और इसके जरिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ल ऑफ एफ चाहिए। तो एफ आपका ये रहा, इसका हम कर्ल निकाल लेते हैं। तो देखो हम कर रहे हैं यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई जे के, ठीक है, कर्ल ऐसे ही निकलता है ना, और यहाँ से हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड हो जाएगा। नीचे आपका आई जे और के का कोफिशिएंट, आई जे और के का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट को। तो देखो इसको हम बंद कर रहे हैं, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ से एक्स हो जाएगा, और इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है, आई कैप। इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी आप निकाल लोगे, आप समझदार हो, ठीक है। ये चीज़ें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब कर्ल का पूरा वीडियो देखे हो, मुझे पता है। तो ये हो जाएगा 10 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, ये सब कट जाएगा, एक दोनों सेम ही प्लस माइनस से कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो आपको कर्ल ऑफ ए वेक्टर मिला वो क्या मिला आपको, 0।
तो ये जो कॉल ऑफ एफ का वैल्यू इसमें उठा कर रखना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्लोज कर्व सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल इंटीग्रल इस सरफेस इज कर्ल, इसका मान क्या है 0, ठीक है 0 आया ना यहाँ पे, और यहाँ पे एन कैप डी एस। ओके, जब भी 0 आ गया, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है ना। तो इसकी वैल्यू जो आ गई आपकी एफ डॉट डी आर जो आ गई फ्रेंड्स, वो 0 आ गई, ठीक है। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, इफ एस बी द सरफेस ऑफ अ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो सॉल्यूशन आपको बुक में ही मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ऊपर ही दिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बस इन लोगों ने स्फीयर दे रखा है, ठीक है, और वहाँ पे बोल रखा है कोई भी क्लोज सरफेस है। तो देख सकते हो स्फीयर भी एक तरह का क्लोज सरफेस ही होता है, तो सेम ही होगा अप्लाई आपका, ठीक है। तो ये जैसे जैसे किए हैं लोग, वैसे वैसे आपको इसको कर लेने हैं। जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या किया गया है, सरफेस एस, यहाँ पे आपका क्या है, स्फीयर है। ओके, तो स्फीयर इस तरह से आपका है ना, ठीक है। तो स्फीयर को आपको क्या करने हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, S1 S2, सरफेस 1 सरफेस 2। ओके, अब काट दो 50-50 में काट दो उसको। तो इस तरह से मैंने एक प्लेन लिया, कोई प्लेन से एनी प्लेन, कोई प्लेन लो, उसको काट दो इस तरह से। तो दिस इज द S1 और दिस इज द S2। तो ये बोल रहे हैं कि काटने के बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, देखो ऐसे मिलेगा। देखो एक पार्ट आपको इस तरह से मिलेगा, ऊपर वाला हो गया ये, और दूसरा आपका नीचे वाला इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। ये लोग बोल रहे हैं कि ऊपर वाला को आप S1 ले लो और नीचे वाले को आप S2 मान लो। देखो ये जो दिख रहा कर्व आपको, ठीक है, ये दिख रहा है ना, काटने के बाद एक नीचे प्लेन में, ठीक है, एक साइड प्लेन में आपको एक कर्व मिलेगा इस तरह से, देखो राउंड होता हुआ, ठीक है। दोनों का जो कर्व है वो कॉमन होगा, मतलब सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। तो जब हम कंप्लीट स्फीयर के लिए स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पूरे के लिए, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। देखो ये कंप्लीट कब मिलेगा, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है बाय स्टोक्स थ्योरम 10, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। ये लोग सिंगल इंटीग्रल का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आप डबल इंटीग्रल का यूज़ किया करो। मैंने आपको बताया था आपको थ्योरी पार्ट में कि आपको इसको ही यूज़ करना है, बुक में ऐसे ही ये लोग यूज़ करते हैं। बाद में जब इंटीग्रेट करते हैं तो अपने यहाँ पे इसको डबल में बदल देते हैं, आखिर करते ही हैं वो वही काम, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, तो एनीवेज हमें उससे मतलब नहीं है। ओके, और ये आपका कर्ल ऑफ एफ फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, और डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये पूरे स्फीयर के लिए हो गया। ओके, एस, ये आपका पूरा एस है, तो पूरा एस चाहिए तो आपको S1 S2 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो S1 के लिए स्टोक्स थ्योरम, S2 के लिए स्टोक्स थ्योरम, दोनों को अप्लाई करके यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, देखो S1 S2 को यहाँ पे जोड़ा गया। अब यहाँ पे S1 तो आपका पॉजिटिव रहा, लेकिन जो S2 है वो नेगेटिव कैसे हो गया। तो देखो यहाँ पे S1 को अपर माना गया, अपर पार्ट वाला है, ठीक है, और जो आपका S2 है वो लोअर पोर्शन वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कैसे हुआ, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप लाइन इंटीग्रल निकालते हो एफ डॉट टी आर, ये जब आप निकालते हो फ्रेंड्स, तो आपको कर्व पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता, जिससे आपका ये कर्व है, ओके, तो आपको ऐसे चलना होता है, इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में, इसी तरह से चल के आपको इसको इंडिकेट करना था, लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ता है। ओके, तो ये तो आपका ऊपर वाला पार्ट है। ओके, तो ये देखो ध्यान से, अगर हमें इस सरफेस पे नॉर्मल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा इस कर्व पे, ठीक है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वेट करो कि आपका ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे हम चल रहे हैं। ओके, इस तरह से चल रहे हैं तो हमें ऊपर मिल रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें इस सरफेस पे हमें नॉर्मल चाहिए, ये तो आपका नीचे वाला पड़ रहा है, नीचे वाला पोर्शन पड़ रहा है ना, तो इस पर हमें नॉर्मल चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर है। तो हम लेट करो कि ये आपका ये क्लॉकवाइज हो जाएगा इस तरह से। तो हमें जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ओके, अगर हमें सरफेस पे नॉर्मल चाहिए तो अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लें तो ये आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और दोनों की वैल्यू सेम ही आ गई, क्योंकि दोनों स्फीयर का ही पार्ट है, 50-50 में डिवाइड किया गया है। तो
दोनों तो सेम ही है, ठीक है, आधा आधा में है तो बराबर है दोनों, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, समझ आ गया। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, एफ डॉट डी आर को पहले वाले को जब एस वन को पॉजिटिव किया, दूसरे वाले को नेगेटिव किया, और दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी, है तो स्फीयर ही दोनों, आधा आधा, ठीक है, आधा स्फीयर है, तो ये प्लस माइनस के कारण कट जाएंगे और जीरो आ जाएंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। इसको लेना हमें, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे जो ए वेक्टर है ये एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसके बाद हमें इसको भी डिड्यूस करना है और ये भी दिखाना है कि ट्वाइस द वेक्टर एरिया ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय सी, मतलब आपका 2 टाइम्स ऑफ एरिया वेक्टर आएगा, इसको आप डिड्यूस करोगे तो ये हमें दिखाना है। तो चलो इन दोनों को करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसको लेके आपको इसको प्रूफ करना है, ओके। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन लेट कर लो। यहाँ पे लेट ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 आपका के कैप है, इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ओके। उसमें कांस्टेंट वेक्टर ए दिया है तो हमने लेट कर ली, यानी है तो हमने यहाँ पे ए वेक्टर को लेट कर लिया, इस तरह से कंपोनेंट में ब्रेक करके लेट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में से लिखा है कि ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो हमने इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया, बोल दिया कि ये कांस्टेंट वेक्टर है। सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ें लेट करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो आपका जो आर होता है वो पोजिशन वेक्टर होता है, वो पर क्या होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता है ना। तो यहाँ से डी आर वैक्टर क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस आर निकालना पड़ेगा, तो ये क्रॉस आर कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो आई जे के, और क्रॉस ऐसे ही निकलता है ना। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर का आई जे और के का कोफिशिएंट तो A1 A2 और A3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का आई जे का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड हो जाएगा, ओके। कैप लगा दो इनके ऊपर। अब देखो फ्रेंड्स, इसको आप निकालो, तो आई कैप देखो, ओके। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A2 जेड माइनस A3 वाई, ओके। इस तरह से आप कर लो, निकाल लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। A1 जेड हो जाएगा और A3 एक्स हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा यहाँ पे A1 वाई माइनस A2 एक्स हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डॉट डी आर है, मतलब ये चीज़ें जो आई है इसको हमें डी आर से डॉट भी करने हैं, तो ए क्रॉस आर कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू ए आया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ए क्रॉस आर को डी आर से डॉट भी करना है, ओके। तो डॉट करो, देखो ये आपका डी आर है, तो आई वाला आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ होगा ना। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, देखो तो ये इसके साथ हो जाएगा डी एक्स, तो A2 जेड माइनस A3 वाई, देखो ये डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ओके। आई वाला आई के साथ हो गया, ए आई वाला है और ये आई वाला है। अब जे वाला जे के साथ होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस A1 जेड माइनस A3 एक्स, यहाँ पे आपका डी वाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लस कर दो, प्लस है तो के वाला के साथ होगा, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा A1 वाई माइनस A2 एक्स डी जेड हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, ये डी एक्स है अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस तरह से डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, डी जेड को अंदर मल्टीप्लाई करो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे A2 जेड डी एक्स हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3 वाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको कर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। A1 जेड डी वाई और A3 एक्स डी वाई और उसके बाद प्लस A1 वाई डी जेड और माइनस A2 एक्स डी जेड, ये आपका हो गया। अब एक काम करो, A1, ठीक है, A1 वाला को ढूंढो, है ना, A1 इसमें से कॉमन कर लो, इस तरह से A2 वाला को ढूंढो, A2 कॉमन कर लो उसमें से। तो देखो A1 वाले को मैंने ढूंढ लिया, दिस इज द A1 दिस इज द A1, ठीक है। और A1 को मैंने कर ली कॉमन। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे वाई बचा और डी जेड बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका माइनस, माइनस है तो माइनस जेड डी वाई बचेगा, समझ में आ रहा। इस तरह से आप A2 वाला को ढूंढो और उसमें से A2 निकाल लो। तो मैं A2 वाला को ढूंढ लेता हूँ, तो देखो A2 वाला A है और A2 वाला A वाला है, तो इसमें A2 कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा यहाँ पे जेड
डी एक्स माइनस एक्स डी जेड। इस तरह से ए थ्री वाला को ढूंढो। तो देखो ए थ्री वाला कहाँ पे है, ये वाला है और ये वाला है, तो इसमें से ए थ्री कॉमन करो, एक्स डी वाई हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। देखो ये वाला हो जाएगा आपका वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई, यहाँ पे हो जाएगा आई कैप। ठीक है, इसको डॉट करेंगे तो फाइनली हमें यही मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आपका दूसरा वाला होगा जेड जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड, यहाँ पे जे कैप हो जाएगा। इस तरह से ये वाला हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका के कैप हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देखो इसको आपस में डॉट करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा। अब देखो ये जो आया हुआ है, ये क्या आया हुआ है, इससे आया हुआ है ए क्रॉस आर, ठीक है, डॉट डी आर, इससे मिलाया में, है ना। दोनों साइड हम इंटीग्रल का सिंबल लगाते हैं। देखो तो ये हो जाएगा ए क्रॉस आर डॉट डी आर, ये हो जाएगा इधर, और इधर आप लगाओगे तो देखो ये क्या है, आपका पूरा ए वेक्टर है। दिखाया तो मैं आपको, ये क्या है, पूरा आपका ए वेक्टर है। तो यहाँ पे मैं ए वेक्टर लिखूँगा इसको। ओके, और एक और काम करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, अपने से कर रहा हूँ, ठीक है, खुद से कर दूँगा। करने के बाद देखो मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, ध्यान समझो, यहाँ पे अब इन पे इंटीग्रल का सिंबल लग जाएगा। जैसे ये लगा है ना, यहाँ पे दोनों साइड लगता है ना, जब लगेगा दोनों साइड लगेगा, तो इधर भी लग जाएगा आपका। देखो सी है तो सी वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई। ओके, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। ओके, ये आपका हो जाएगा आई कैप। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो इंटीग्रल का सिंबल लगेगा यहाँ पे, देखो, तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड, जे कैप हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये वाला, ठीक है, के कैप हो जाएगा ये। ओके, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, इस तरह से मैंने कर दी। देखो हाफ अगर मैं कॉमन लूँगा तो हाफ कॉमन हो जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपका इतना ही मिलेगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, क्लोज। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो ये अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये जो है एरिया के इक्वल होता है एक्स वाई प्लेन में। ओके, और एरिया को हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, ये मैंने आपको ग्रीन थ्योरम में बताया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है तो वो आपका एरिया के इक्वल होता है। ग्रीन थ्योरम से इसको मैंने प्रूफ भी किया था। ओके, और एरिया का मतलब ये होता है आपका डी एक्स डी वाई, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो डी एक्स डी वाई आपका हो जाएगा यहाँ पे, और 10 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये एक्चुअल में एरिया होता है। अगर इसमें एक्स वाई दिया तो एक्स वाई प्लेन में एरिया हो गया। अगर वाई जेड आपका दिया है, जिससे देखो आपका यहाँ पे दिया है वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन में एरिया हो जाएगा। यहाँ पे देखो जेड और एक्स दिया तो जेड एक्स प्लेन में एरिया हो जाएगा, समझ में। तो उसके अनुसार यहाँ पे हम लिखने वाले, तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, समझो इसको 2a वेक्टर। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा डबल इंटीग्रल इसके जगह पे, ठीक है, डबल इंटीग्रल रीजन आर लिखो, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रीजन बनेगा आपका। यहाँ पे देखो वाई जेड है ना, तो वाई जेड प्लेन में बनेगा, तो वाई और जेड है इसलिए वाई जेड में बनेगा। जो चीज़ें रहेगी उसमें आपका रीजन बन जाएगा। वाई जेड तो वाई जेड में रीजन बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो डी वाई डी जेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसको डी वाई डी जेड। आई कैप है तो आई कैप लगा दो यहाँ पे। उसके बाद प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डबल इंटीग्रल, यहाँ पे भी रीजन का आर होगा, ठीक है, लेकिन रीजन किस में बनेगा, जेड और एक्स प्लेन में बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, डी एक्स डी जेड, तो यहाँ पे लिखोगे डी एक्स डी जेड, जे कैप है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल रीजन आर। ये रीजन कहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे रीजन बनेगा एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पे आपका डी एक्स डी वाई हो जाएगा, डी एक्स डी वाई। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो एक और हम चीज़ जानते हैं कि डी एक्स की जगह पे हम डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है।
डी वाई डी जेड लिख सकते हैं, डी एक्स डी जेड लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, डी एक्स की जगह पे लिख सकते हैं ना फ्रेंड, हम जानते हैं इस चीज़ को। ये आपका छोटा सा सरफेस एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे आपका छोटा सा सरफेस वाई जेड प्लेन में हो सकता है, नहीं तो एक्स जेड में हो सकता है। तो इन तीनों को जगह पे मैं डी एस लिख सकता हूँ। ओके, ये सिचुएशन के अनुसार आपका यहाँ पे डी एस इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज होता है और इसमें चेंज होता है। जैसे आप पोजीशन लेते हो एक्स वाई में लेते हो तो आपका डी एस इसमें चेंज होता है, अगर आप वाई जेड में लेते हो प्रोजेक्शन तो आपका डी एस इसमें चेंज होता है। ठीक है, जानते हो इस चीज़ को आप। ओके, तो मैं यहाँ पे इन तीनों की जगह पे डी एस लिखने वाला हूँ। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, देखो 2a वेक्टर यहाँ पे देखो, इसके जगह पे मैं क्या लिखने वाला, देखो रीजन यहाँ पे डी एस लिखूँगा, डी एस आई कैप। इस तरह से आपका दूसरा वाला भी होगा रीजन यहाँ पे आपका ये टी एस जे कैप डबल इंटीग्रल रीजन और टी एस के कैप हो जाएगा। समझ आ रहा? तो इसको मैं लिख दूँगा यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स, ये मैंने लिख दी, तो मैं अब क्या करूँगा, 2a वेक्टर यहाँ पे देखो, ये डी एस आई के और डी एस जे और डी एस के, ठीक है। तो इस तरह से एक वेक्टर बन गया है, ये डी एस है ना, आई जे के है। ओके, तो यहाँ से एक तरह से वेक्टर बन गया, तो ये डी एस वेक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डबल इंटीग्रल हो जाएगा ओके रीजन आर में। ओके, और बुक में आपका जो आपका दिया है सिंगल इंटीग्रल, तो उसको डबल को आप सिंगल बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बुक में ऐसे ही लिखते हैं लोग। ओके, तो इस तरह से आपका आ जाएगा ये सी ए क्रॉस आर, डबल इंटीग्रल लिखना चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे सिंगल इंटीग्रल लिखते हैं लोग। ओके, और बाद में डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट भी कर देते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे देखोगे बुक में आप क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो लोग क्या करेंगे, सिंगल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट भी कर देंगे, पता नहीं लिखते ही क्यों। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जैसा भी है उन लोगों का अपना 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 कंसेप्ट है, करने दो। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी प्रूफ हो गया, तो यही प्रूफ करना था, हमने कर दी प्रूफ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी है इसी में, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया फैक्टर के। तो चलो करते हैं। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, आर क्रॉस टी आर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे आई जे के क्रॉस ऐसे निकलता है, यहाँ से आर का, यहाँ पे आई जे के का कोफिशिएंट जो कि एक्स वाई जेड है। ओके, और डी आर का आपका है टी एक्स टी वाई और टी जेड। ये तो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया था ना, कहाँ गया, देखो आर की जगह पे और डी आर की जगह पे, तो उसी का मैं आई जे के का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अब इसको आप निकालो, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लो। तो देखो जब निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपको मिलेगा वाई जेड वाई डी जेड जेड डी वाई माइनस जे कैप, यहाँ पे मिलेगा एक्स टी जेड। ये चीज़ें कर लो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और प्लस के कैप यहाँ पे हो जाएगा एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फ्रेंड्स, देखो ये चीज़ जो आई है इसी से आई है ना, ठीक है, इसी से आई है चीज़ें। अब हम क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रल का साइन लगा रहे हैं, क्लोज्ड कर्व आर क्रॉस टी आर। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, तो इधर आपका क्लोज्ड कर्व सी, ये वाला हो जाएगा वाई टी जेड जेड टी वाई आई कैप, उसके बाद प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा। देखो इस माइनस को मैं अंदर ले रहा हूँ। ओके, इस माइनस को जब आप अंदर ले जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्लोज कर्व सी जेड डी एक्स, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स डी जेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका के कैप हो जाएगा और यहाँ पे जे कैप। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको भी बताया यहाँ पे अगर ऐसा हो तो एरिया होता है ये, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में एरिया होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे ए लिख सकते हैं, ए फॉर यहाँ पे एरिया, वेक्टर नहीं है कोई, ये सिंपली एक एरिया है। ओके, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं एन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे वाई जेड है तो वाई जेड प्लेन में एरिया हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमें एक और काम करना होगा फ्रेंड्स, वो हमें काम करना होगा
कि हमें हाफ चाहिए उसके साथ, ठीक है, इनके साथ हमें हाफ भी चाहिए। तो एक और काम करना पड़ेगा हमें, इन सबको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरह से 2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ और हाफ से सब में मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो देखो तभी हमें मिल पाएगा ZTY आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा ZTX XTZ जे कैप, क्लोज कर, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, हाफ आपका हो जाएगा, और XDY माइनस YDX ये कैप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से देखो हाफ कॉमन करोगे तो 2 कट जाएगा, तो आपका फाइनली आपका यही मिलेगा। ओके, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया तीनों के जगह पे एरिया लिख सकते हैं। तो देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए आई कैप, यहाँ पे ए एरिया है, मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन, ये देखो वाई जेड प्लेन में एरिया है, ये आपका जेड एक्स प्लेन में एरिया है, यहाँ पे जे कैप, और एरिया यहाँ पे भी होगा, ये आपका एक्स वाई प्लेन में एरिया हो जाएगा। समझ लो, यहाँ पे लिख लो ये, यहाँ पे क्या है, एरिया है। ए की जगह पे आप डायरेक्ट एरिया भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एरिया भी लिख सकते हो, मैं ए लिखा हूँ यहाँ पे, लिख भी दिया कि ए कहाँ पे, ए क्या है, यहाँ पे एरिया है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आई ए जे ए के क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे वेक्टर लगा दो, है ना, ये एरिया के कंपोनेंट है, आई के लॉन्ग, जे के लॉन्ग और के लॉन्ग, तो यहाँ से पूरा आपका एक एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया वेक्टर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला गया था, और यही हमने, सॉरी फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, देखो एक्चुअल में यहाँ पे देखो ये, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट है, आई कॉलम, जे कॉलम और के कॉलम, ठीक है। तो इनके मिलने से आपका एरिया वेक्टर बनेगा, और यही हमें सो दैट करना था, तो हमने इसको सो दैट कर दिया, डिड्यूस कर दिया, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका है 9 नंबर। तो 9 नंबर में हमें देखो 2 क्वेश्चन दिए गए, है ना, पहला और दूसरा। मैं पहला कर रहा हूँ, दूसरा आप कर लेना। हमें प्रूव करना है स्टोक्स थ्योरम से कि दिस इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे फाई आपका स्केलर फंक्शन है, चलो करते हैं, पहला कर रहा हूँ, दूसरा कर लेना। तो देखो इसको हमें प्रूव करना है 0 बाय स्टोक्स थ्योरम। तो देखो फ्रेंड्स, बाय स्टोक्स थ्योरम से हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रेड फाई दिया है आपका, वो एक्चुअल में एफ वेक्टर है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एस कर्ल ऑफ एफ, तो कर्ल ऑफ, ठीक है, एफ की जगह पे ए ग्रेड फाई, तभी मैं प्रूफ कर पाऊँगा इसको इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्रेड फाई मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट एन कैप टी एस। इधर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो एफ की जगह पे मैंने क्या बोला आपको, ये बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। देखो जो ग्रेडियंट आपका होता है फाई एक स्केलर फंक्शन, उसका ग्रेडियंट जब निकालेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा हमें, और यहाँ पे एक वेक्टर ही होता है, तो ये आपका एफ वेक्टर होगा। समझ आ रहा है ना। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ग्रेड फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, देखो इस साइड आपका सेम रहेगा, इस साइड देखो ग्रेड फाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल फाई लिख सकता हूँ डॉट टी आर। ओके, हमें देखो हमें क्या प्रूफ करना है, इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है ना, ध्यान से समझते जाओ। अब यहाँ पे डेल फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स, फाई का मतलब जो फाई का पूरा एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, और आई कैप होता है यहाँ पे, और डेल फाई यहाँ पे आपका डेल फाई, और डेल फाई बाई डेल वाई हो जाएगा जे कैप, और यहाँ पे डेल फाई बाई डेल जेड हो जाएगा, यहाँ पे के कैप हो जाएगा ना फ्रेंड्स, क्लोज कप सी, और यहाँ पे डी आई की जगह हो जाएगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, और डी जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, डॉट, देखो डॉट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, और डॉट होने के बाद देखो क्या मिलेगा, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स मिलेगा, और डेल फाई बाई डेल वाई, यहाँ से आपको डी वाई मिलेगा, और डेल फाई बाई डेल जेड, और डी जेड मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये डॉट होने के बाद आपका हो जाएगा ये। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जानते हैं टोटल डेरिवेटिव से, टोटल डेरिवेटिव में आपको बताया था, क्या बताया था
कि यदि आपका फाई कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ओके, और एक्स वाई जेड जो फंक्शन है टी का, देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन है आपका, कोई फंक्शन गिवन है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है, और जो एक्स वाई जेड जो फंक्शन है आपका वो टी का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे डी फाई बाई डी टी, टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या हो जाएगा, एफ फाई ले लो, चाहे जो भी आपका रहे, एफ रहे, ठीक है, एफ वन कुछ भी रहे, तो उसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा उसको हम कुछ इस तरह से लिखते थे। कैसे लिखते थे, देखो हमें क्या करना होगा, उस फाई को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स को हमें टी के रिस्पेक्ट में करना होगा फुल्ली, ठीक है, कंप्लीट करना होगा। ये डी है यहाँ पे, ये डेल है यहाँ पे डी है। उसके बाद हमें इस फाई को वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा और वाई को हमें टी के रिस्पेक्ट में करना होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको लास्ट में कौन सा आएगा, जेड वाला आएगा, तो यहाँ पे फाई को जेड के रिस्पेक्ट में और जेड को हमें पूरी तरह से टी के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ये चीज़ें लिखते हैं हम लोग। यहाँ से मैं टी काट दूँ, लेट करो, ठीक है, टी काट दूँ, ठीक, इसमें से टी कॉमन कर लूँ, यहाँ से टी काट दूँ तो क्या बचेगा, तो टी फाई इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा यहाँ से, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से फ्रेंड्स डेल फाई बाई डेल वाई होगा और ये डी वाई हो जाएगा, और प्लस डेल फाई बाई डेल जेड और यहाँ पे डी जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी फाई लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा, तो देखो मैं अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके जगह पे डी फाई लिख रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे डी फाई का इंडिकेशन आपका फाई हो जाएगा, ओके, और क्लोज्ड कर्व है तो लिमिट भी होगा उसका, मतलब कहीं से शुरू हुआ है तो कहीं पे ख़त्म भी होगा, है ना। लेट करो, आपका यहाँ से शुरू हुआ और घूम के जैसे भी घूमना हो घूम जाए अपना, ठीक है, और वापस वहीं पे आएगा ना वापस, ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व की एक क्वालिटी होता है, लेट करो कि ए पॉइंट से शुरू हुआ तो ए पॉइंट पे ही आ जाएगा, बी पॉइंट से शुरू हुआ तो बी पॉइंट पे ही आपस में आके मीट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ए पुट कर लो, ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक, तो यहाँ से ए में से ए जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज क्लोज्ड कर्व है इसलिए ऐसा संभव है, ठीक है। तो इसका जो मान, ये इसको मैंने लिया था और इसको ले आके 0 मैंने प्रूफ किया, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखूँगा, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कर्ल क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप डी एस हो जाएगा इक्वल टू 0, ये 0 आया अभी, ओके, 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो रहा है, इसका जो मान निकाला ये 0 आया, ठीक है। तो ये 0 कब होगा बताओ, इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो 0 होगा तो आपका ये 0 आएगा यहाँ पे, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखो एन कैप एन डी एस कांट बी कैन नॉट बी, चाहे कांट भी लिखो, चाहे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैन नॉट बी नेगेटिव बोल रहा हूँ 0, ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता कभी, ये और ये चीज़ें कभी 0 नहीं हो सकती। तो ये जब ये चीज़ें और ये चीज़ें 0 नहीं होगी तो बचा क्या आपका, यही वाला बचा, ठीक है। सो हैंस लिखो चाहे सो लिखो, हैंस जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जो फाई है वो आपका होगा 0, ठीक है, ये मैं प्रूव करना था, प्रूफ। इसी तरह से आपको 9 में से दूसरा क्वेश्चन कर लेना नहीं होगा तो बताना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 10th नंबर, इवेल्युएट दिस, इसको हमें इवेल्युएट करना है। यहाँ पे जो सी जो दिख रहा है आपको, ये इसके बारे में लोग बोल रहे हैं, सी द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल का बाउंड्री है सी, जो ये दे रखे हैं इक्वेशन रेक्टेंगल के। तो चलो इससे हम डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इसको इवेल्युएट करते हैं। तो देखो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल हमें बनाना है, तो देखो एक्स आपका 0 से लेकर पाई जा रहा है ना, तो लेट कर लेते हैं, ये पाई है आपका, दिस लाइन जब पाई लेट कर लिया, 0 से लेके पाई, वाई का वैल्यू 0 से लेके 1, तो हमने इसको लेट करो यहाँ पे लेट कर लिया, ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे वाई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम बना लेंगे इसको ऐसे, तो ये y इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू पाई है, ऐसा हम ले सकते हैं। ये z इक्वल टू 3 है, मतलब ये z इक्वल टू 3 पे बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे z इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि अगर हम इस रेक्टेंगल को एक्सटेंड करें z के लोग,
तो हमें क्या मिलेगा, एक क्यूबॉइड मिलेगा ना क्यूबॉइड। तो ये बोल रहे हैं कि जेड इक्वल टू 3 पे जो सरफेस बन रहा है, लेट करो यहाँ पे आपका ये जो है लाइन इस तरह से जेड इक्वल टू 3 है। ओके, तो जेड इक्वल टू 3 पे जो इस सरफेस बन रहा है ना, उसको आपको लेने हैं, ये बोल रहा है। इसका मतलब ये है, जेड इक्वल टू 3 का मतलब ये है। तो कीबोर्ड में क्या होता है, रेक्टेंगल ही होता है, रेक्टेंगल के ही फेस होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है, ये जो फेस है, इसी को इन लोगों ने लिया है, बस वो चीज़। तो इस तरह से आपका ये हो गया। तो इसको आप बना लोगे, ये 0,0 है। ओके, अब चलो फ्रेंड्स हम इसको इवेल्यूएट करते हैं। डायग्राम तो बना लिया इससे। अब देखो इसको हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इसको मैं लिख रहा हूँ, छाप रहा हूँ, साइन जेड टी एक्स माइनस कॉस एक्स टी वाई प्लस साइन वाई टी जेड। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैंने लिखा भी था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन जेड आई कैप माइनस कॉस एक्स जे कैप और साइन वाई के कैप लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। डॉट डी एक्स टी वाई टी जेड है, तो टी एक्स आई कैप टी वाई जे कैप और टी जेड के कैप हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो निकल के आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, एफ डॉट टी आर जैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपका ये है एफ का काम करेगा, ये जो है आपका डी आर का काम करेगा। तो यहाँ से आप एफ फैक्टर निकाल लो, तो वो मिल जाएगा आपको साइन जेड आई कैप माइनस कॉस एक्स जे कैप प्लस साइन वाई के कैप हो जाएगा। ठीक है, एफ फैक्टर आपको मिल गया। अब हम इसको इवेलुएट कर लेंगे स्टोक थ्योरम का यूज़ करके। तो स्टोक थ्योरम को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आप जानते हो क्या होता है फ्रेंड्स, क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट टी आर इक्वल टू क्या होता है, डबल इंटीग्रल एस कर्ल ऑफ एफ फैक्टर डॉट एन कैप, यहाँ पे डी एस होता है, ये होता है। तो हमें कर्ल ऑफ एफ फैक्टर चाहिए, तो हम एफ फैक्टर का कर्ल निकाल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ल ऑफ एफ फैक्टर, यहाँ पे फ्रेंड्स आई हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे आपका आई जे और के का कोफिशिएंट, पहला है साइन जेड, दूसरा में माइनस कॉस एक्स आएगा और तीसरा में साइन वाई आएगा। करो इसको इवेल्यूएट करो। तो देखो पहले आई वाला देख रहे हैं, तो इसको बंद करूँगा तो ये 4 बचेंगे। इसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में और इसको हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, समझो। देखो हाँ, ये आपका वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस वाई, इसे आप कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। इसको जेड के रिस्पेक्ट में कर तो 0 हो जाएगा ये, क्योंकि जेड है नहीं ना यहाँ पे। उसके बाद आपका माइनस जे कैप, सेम इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो आपको ये और ये मिल जाएगा। तो उसको कर लो आपस में, तो 0 माइनस कॉस जेड मिल जाएगा आपको। कर लो फ्रेंड से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद इसको देखो, तो ये चीज़ें मिल जाएगी, तो उसको आपस में कर लो। तो यहाँ से आपको साइन एक्स, आपको कल निकालने आता होगा, ठीक है, नहीं आता है तो कल वाला वीडियो देखो जाके। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कर्ल ऑफ एफ फाइनली मिल जाएगा आपको। देखो इसको आप सही तरीक़े से लिख लो, यहाँ पे आपका कॉस वाई आई कैप, और यहाँ से आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस जेड जे कैप, और उसके बाद साइन एक्स के कैप हो जाएगा। ये कर्ल ऑफ एफ फैक्टर आपको मिल गया। अब देखो इसको निकालने के लिए, है ना, इसको निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे ना। तो इस ये तो निकाल दिए, एन कैप निकालना है और डी एस निकालना है। तो रेक्टेंगल को देखो ध्यान से, रेक्टेंगल आपका एक्स वाई प्लेन में एक आपका एक्स है, ये आपका वाई है, एक्स वाई प्लेन में है। तो इसे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा फ्रेंड्स, जेड एक्सिस होगा इस पर। ओके, तो जेड एक्सिस के लोग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ पे लिखो जो चीज़ें गिवन है उसके अनुसार लिखो। रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल गिवन है, लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ना, देख सकते हो यहाँ पे। तो एक्स वाई प्लेन में आपका लाई कर रहा है, जेड इक्वल टू 3 दिया, एट जेड इक्वल टू 3 पे। ओके, जेड इक्वल टू 3 पे आपका जो प्लेन है, सॉरी रेक्टेंगल है, वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो जो आपका एन कैप होगा,
जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, के कैप होगा। जेड एक्सिस भी उस पर परपेंडिकुलर काम करेगा, तो एन कैप आपका यहाँ पे के कैप हो जाएगा, और डी एस की जगह पे क्या होगा, डी एक्स डी वाई हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो इसमें आपका डी एस भी होता है, डी एस भी है, एन कैप भी है, तो दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी तभी हम इसका यूज़ कर पाएंगे। और डी एस की जगह डी एक्स डी वाई होगा, क्यों, क्योंकि आपका एक्स वाई प्लेन में रेक्टेंगल है ना। तो ये चीज़ें हम लिख लेंगे, बस उठा के फॉर्मूला में रखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम से हम जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, एफ डॉट टी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल इस कर्ल ऑफ एपेक्टर एन कैप टी एस होता है। ओके, इसकी जगह पे लिखो आप यहाँ पे, देखो जो आपका सरफेस है वो आपका एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, रेक्टेंगल ही है। तो यहाँ पे लिमिट आपको बताएगा, तो लिमिट देखो क्या होगा, देखो एक्स वाई प्लेन में तो एक्स और वाई का ही लिमिट होगा। तो देखो एक्स आपका 0 से लेकर पाई तक वेरी कर रहा है, वाई आपका 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x 0 से लेकर पाई और y 0 से लेकर 1। ओके, दोनों का लिमिट कांस्टेंट है, इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो कर्ल ऑफ एफ लिखेंगे, तो कर्ल ऑफ एफ आपका क्या आया था, तो कॉस वाई आई कैप प्लस कॉस जेड जे कैप, और यहाँ पे आया था साइन एक्स के कैप आया था, ठीक है, ये आया था। और डॉट कर देंगे एन कैप, यहाँ पे डॉट कर लेते हैं। तो एन कैप की जगह हम के कैप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। डी एस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डी वाई। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, इसको डॉट कर लो के से, वाई इक्वल टू 0 से लेकर 1, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर पाई। देखो के वाला के साथ ही होता है, तो सिर्फ इसके साथ होगा, बाकी साथ सब 0 हो जाएगा, तब बचेगा ही नहीं ये सब। तो इसके साथ सिर्फ डॉट होगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका साइन एक्स ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे आपका डी एक्स डी वाई हो जाएगा। अब सिंपली इसको आपको इंटीग्रेट करने हैं, तो कर लो। देखो इसमें x है, ओके, तो यहाँ पे y वाला यहाँ पे भेज दो, तो y 0 से लेकर 1 डी वाई हो जाएगा, और x 0 से लेकर पाई, यहाँ पे साइन x हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। तो y हो जाएगा यहाँ पे y कंडीशन, सॉरी डी वाई कंडीशन y हो जाएगा 0 से लेकर 1, और साइन x का माइनस कॉस x होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई। मेरे पुट करो 1 माइनस 0, ठीक है, 1 एक बार 0 एक बार, और इसमें आप पाई पुट करो, तो पाई पुट करो तो कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 होगा। 0 पुट करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो माइनस है, और लोअर लिमिट भी माइनस ही देता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1। तो देखो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 2 आई आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर, यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवेलुएट। इसको इवेलुएट करना है स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करते हुए एपेक्टर आपको गिवन है यहाँ पे, और जो आपका सरफेस ए है वो आपका क्या, स्फीयर का सरफेस है। इफ आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो सरफेस बन रहा है स्फीयर का, उसको आपको लेने हैं। यानी फ्रेंड्स समझो इसको, देखो ये आपका जेड एक्सिस हो गया है ना, ये हम एक्स ले लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई, तो कुछ इस तरह से जो बनेगा आपका, देखो ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन बनेगा इस तरह से एक्स वाई प्लेन, ये देखो एक्स वाई प्लेन में ए आपका है, और इसके ऊपर जो बन रहा है ये वाला पोर्शन, ये आपको लेने हैं। नीचे वाला जो स्फीयर है ये बनेगा, इसको नहीं लेने हैं आपको, सिर्फ ऊपर वाले को लेने हैं, मतलब आधा काट दो उसको, ठीक है, आधा ही लेना, और भी एक्स वाई प्लेन के ऊपर का। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको आपको इवेलुएट करने हैं, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला आपको स्फीयर लेने हैं। अब देखो हम जानते हैं, सोल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं, सोल्यूशन बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट टी आर। इसे बार बार आप लिखते रहो जिससे आपको याद हो जाए। और यहाँ पे आपका होता है कर्ल, ठीक है, कर्ल ऑफ एपेक्टर डॉट एन कैप टी एस होता है। ओके, इस कर्ल ऑफ एपेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, कर्ल ऑफ एपेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ, ऐसे हम लिख सकते हैं, जानते हैं इस चीज़ को, डॉट एन कैप टी एस। और ये जो डबल इंटीग्रल हम लिखते हैं, ये लोग सिंगल इंटीग्रल उसको लिखते हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं तो डबल में उसको कन्वर्ट भी कर देते हैं। छोड़ो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, सिंपली बात वही है घूम फिर के, है ना। तो हमें
इसका मान जो है निकालना है। चलो निकालते हैं। तो इन्हीं के भाषा में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को, अपना अपना नोटेशन का तरीका है। ओके, राइट, तो यही है। और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं एफ डॉट टी आर। तो हमें एफ डॉट टी आर निकालना है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें एफ डॉट टी आर निकालना है। इसको मैं लेके निकाल दूंगा। ओके, चलो करता हूँ। तो फ्रेंड्स, एफ डॉट टी आर का इंटीग्रल निकालने के लिए मुझे एफ डॉट टी आर पहले करना होगा। तो देखो एफ डॉट टी आर मैं कर लेता हूँ। ये वेक्टर आपको गिवन है ये वाला, तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे वाई आई कैप प्लस एक्स माइनस 2xz, ठीक है, ये 2 है, और जे कैप एक्स वाई के कैप, ये आपका हो जाएगा। और टी आर जानते हो क्या होता है, आप अच्छी से डॉट यहाँ पर कर दो, डी एक्स आई कैप, टी वाई जे कैप और डी जेड के कैप होता है। इस चीज़ को जानते हो, दोनों को डॉट करो तो एफ डॉट टी आर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो वाई डी एक्स और प्लस एक्स माइनस 2xz डी वाई हो जाएगा, और माइनस एक्स वाई डी जेड हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी, दोनों को डॉट कर लो, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। अब दोनों साइड इंटीग्रल का सिंबल लगा दो, क्लोज्ड कर्व। ओके, देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो ऊपर ये लोग बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर, इसका मतलब इतना ही सिर्फ कहना चाहते हो कि आप जो डायरेक्शन ले रहे हो वो पॉजिटिव में ले रहे हो। ठीक है, आपको पॉजिटिव में डायरेक्शन लेने हैं, मतलब आपको जो कर्व पे चलना है वो आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही चीज़ वो लोग नीचे का बोलते तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ता। तो ये जो एफ डॉट टी आर है आपका, ये जो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट टी आर, ठीक है, ये नेगेटिव में आ जाता। समझ में आ रहा है? देखो चीज़ तो यही होती, ठीक है, जो चीज़ हम करने वाले हैं अभी सब कुछ वही होता। बस ये नीचे अगर बोलते, ठीक है, बिलो एक्स वाई प्लेन बोलते तो बस ये चीज़ें आपकी नेगेटिव हो जाती। ठीक है, क्योंकि हमें कर्व के अलॉन्ग जो है क्लॉकवाइज चलना पड़ता। ठीक है, सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर पाने के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ता। ओके, नीचे हो जाता ना फ्रेंड्स, तो नीचे हो जाता। ओके, जेड एक्सिस ऊपर आपका होता है तो पॉजिटिव, नीचे आपका होता है तो नेगेटिव। जानते हो उस चीज़ को आप? इसको घेर दो। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, क्लोज कर्व एफ डॉट टी आर, ठीक है, बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, विल बी पॉजिटिव लिख लो यहाँ पे, विल बी पॉजिटिव, ठीक है, विल बी पॉजिटिव बिकॉज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, a part of a sphere lie above xy plane। xy प्लेन के ऊपर का इसलिए पॉजिटिव होगा, अगर नीचे का होता तो यहाँ पे माइनस लिख देता मैं। ठीक है, तो इसको मुझे निकालना है। अब देखो, इसको निकालने के लिए मतलब यही चीज़ को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको इवेलुएट करने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसको इवेलुएट करना है तो मुझे इसको क्या करना होगा, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पोलर में। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू ए कॉस थीटा। एस की जगह पे ए कॉस थीटा पुट करेंगे। बोलोगे ए कॉस थीटा क्यों? तो देखो यहाँ पे रेडियस किसका क्या है, ए है, इसलिए हम यहाँ पे ए रखेंगे। ओके, और y की जगह पे हम पुट करेंगे ए साइन थीटा। तो डी एस की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, और डी वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं जेड के बारे में। तो जेड यहाँ पे 0 है। अब बोलोगे 0 कैसे है? तो देखो एक्स वाई प्लेन पे जो कर्व आपका क्या है, कर्व देखो हम जो निकाल रहे हैं कर्व के जरिए तो निकाल रहे हैं ना। तो जो आपका कर्व है वो आपका एक्स वाई प्लेन पे होगा, है ना। एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही आपका स्फीयर बन रहा है, तो ये जो कर्व है आपका एक्स वाई प्लेन पे है। ओके, तो एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, जेड 0 ही होता है, तो जेड आपका यहाँ पे 0 होगा।
इसलिए मैंने यहाँ पे Z0 लिखा। तो dz क्या हो जाएगा आपका, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। तो देखो क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट टी आर, देखो क्या हो जाएगा ये, देखो वाई टी एक्स, वाई की जगह पे इसे पुट करो ए साइन थीटा, और डी एक्स की जगह पे ये पुट करो माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। उसके बाद यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2xz है, तो x की जगह पे आप पुट करोगे ए कॉस थीटा, है ना, माइनस 2x की जगह पे ए कॉस थीटा, ठीक है। और z है, तो z यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 0 है, तो 0 पुट कर दो। उसके बाद dy है, यहाँ पे dy सॉरी dy की जगह पे हमें रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, तो dy की जगह देखो क्या है, यहाँ पे ए कॉस थीटा डी थीटा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखो, एक्स की जगह पे क्या है आपका ए कॉस थीटा, वाई की जगह पे क्या है आपका, कहाँ गया, ए साइन थीटा है, ठीक है। और डी जेड की जगह क्या है, 0 है, तो ये 0 कर लो, ओके। यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ से फ्रेंड्स, देखो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। और डी थीटा यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दो आगे। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस 2 ए कॉस थीटा 0, तो यहाँ पे 0 है तो 0 कर देगा इसको, इसको तो 0 कर देगा। यहाँ पे आपका इससे मल्टीप्लाई, ए डी वाई की जगह फ्रेंड्स था, कहाँ गया ये देखो, ठीक है, इसकी जगह लिखा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसी का पार्ट है ये, देखो यहाँ पे डी वाई है ना, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा आपका, देखो 0 है, यहाँ पे बचेगा आपका ए कॉस थीटा और ये बचेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस होगा, देखो प्लस है आगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 0 है तो सबको 0 का डालेगा, तो यहाँ पे आपका कुछ बचेगा ही नहीं, तो सिंपली आपको इतना ही बचेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और काम करना था हमें, वो काम करना था थीटा का लिमिट पुट करना था यहाँ पे। तो देखो ये आपका सर्कल ही होगा, है ना, ये जो आपका है सर्कल ही है, और सर्कल को एक राउंड मारने में कितना होता है, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई होता है, ठीक है। तो थीटा का लिमिट 0 से लेकर 2 पाई होगा, तो यहाँ पे हमें लिमिट भी साथ में पुट कर देना चाहिए था, बाद में भी कर सकते हैं, मतलब इसके बाद, लेकिन यहीं पे करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। थीटा 0 से लेकर आपको 2 पाई यहाँ पे पुट करना चाहिए, और एक क्लोज हटाओ, ठीक है, ये लिमिट हमने पुट कर दिया तो क्लोज हट जाएगा। तो सिंपल ये इंटीग्रेशन है, इसको कर लो, थीटा 0 से लेकर 2 पाई, ओके। और इसको मैंने कैसे बताई दिया कि आपको ये बचेगा, तो चलो इसको लिख लेता हूँ मैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे जो डी थीटा था उसको कॉमन कर दिया, देखो इसमें डी थीटा था ना, दोनों में था तो कॉमन कर दिया उसको। अब थोड़ा इसको और अरेंज करके लिखता हूँ मैं इसको, थीटा 0 से लेकर 2 पाई, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन कर लो, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर 0 से लेके 2 पाई, यहाँ से देखो कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई, ओके। यहाँ देखो ए स्क्वायर, जब इसमें आप थीटा की जगह 2 पाई पुट करोगे तो हो जाएगा साइन 4 पाई, और यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, ओके। 0 पुट करो, लोअर लिमिट 2 से डिवाइड कर लो तो कुछ नहीं होगा, 0 ही होगा, ठीक है। साइन 4 पाई 3 पाई जो भी हो, एन पाई आपका 0 ही होता है, तो ये 0 साइन 0 0 ही होता है, तो यहाँ से 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई क्लोज्ड कर्व, सॉरी ये आपका सी एफ डॉट टी आर की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ठीक है। और जो आपका ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है आपका किसके, इसमें लिखा हुआ था वैसे ही लिख लो, ये जो दिया है इन लोगों ने, डेल क्रॉस एफ, है ना, डॉट एन कैप और डी एस इसके इक्वल है, ओके, जो कि 0 आया है आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसको हमें इवेल्युएट करना है ओवर द पैराबोलॉइड, ये पैराबोलॉइड का इक्वेशन है, वी वेक्टर आपको गिवन है, चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसको हमें इवेल्युएट करना है,
सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, क्या होगा बाई स्टोक्स थ्योरम से क्या होगा फ्रेंड्स, ये होता है बाई स्टोक्स थ्योरम से। ठीक है, तो ये हमने लिख दी। आप देखो इसके फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी की भाषा में हम लोग आंसर देते हैं इसको। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉल ऑफ एफ वेक्टर, क्या लिख सकते हैं हम डेल क्रॉस, और डेल क्रॉस यहाँ पे देखो बी दिया है तो बी लिख दो एफ की जगह पे, है ना। तो हम बी वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे, जो दिया रहेगा, जैसे एफ देता तो हम एफ लिखते, सिंपल सी बात है। यहाँ से आपका डॉट एन कैप हो जाएगा और यहाँ से डी एस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा क्लोज्ड कर्व सी, एफ की जगह पे बी, बी वेक्टर डी आर हो जाएगा। ठीक है, इसके भाषा में लिखो। तो इन लोगों ने कैसे लिखा, एक सिंगल इंटीग्रल का यूज़ किया है और यहाँ पे डेल क्रॉस बी हो जाएगा और इस पूरे को डी एस वेक्टर बना दिया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से आपको क्लोज्ड कर सी बी डॉट डी आर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको निकालना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो चलो इसी को ले लेते हैं, हम आर एच एस को ले रहे हैं। ठीक है, आर एच एस, तो देखो ये हो जाएगा सी वी वेक्टर डॉट टी आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है वी, देखो वी आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लो वी वाई आई कैप जेड जे कैप और एक्स के कैप है। और डी आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, टी एक्स आई कैप टी वाई जे कैप और टी जेड ये कैप लिख सकते हो। दोनों को डॉट करो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, दोनों को डॉट करने के बाद वाई डी एक्स जेड डी वाई और प्लस एक्स डी जेड मिल जाएगा। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब देखो इसको हमें इवेल्यूएट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, x इक्वल टू कॉस थीटा। अब बोलोगे कॉस थीटा क्यों आपने लिया, ओके रेडियस है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 है रेडियस। ओके, देखो ये पैराबोलॉइड का इक्वेशन है। जब देखो यहाँ पे आप z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, जब यहाँ पे z आप 0 पुट कर दोगे ना यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। ये क्या है, इधर दोनों को भेजो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एक सर्कल मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सर्कल, जिसका रेडियस क्या होगा 1 होगा। समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखो x की जगह पे ये हो गया, y की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, वो भी 1 साइन थीटा ही होगा, है ना। और z की जगह पे क्या है फ्रेंड्स, z की जगह पे आप जो 0 पुट करो, देख सकते हो यहाँ पे z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ पे मैंने z इक्वल टू 0 रखा, क्यों, क्योंकि हम कर्व के अलोंग जो है इंटीग्रल कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, हम तो कर्व के अलोंग इंटीग्रल करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना, लाइन इंटीग्रल के जरिए हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है, स्टोक्स थ्योरम से जानते हैं। तो हम लाइन इंटीग्रल को यूज़ करके इसका वैल्यू निकालेंगे, जो कि इसके वैल्यू के इक्वल ही होगा। यहाँ पे z इक्वल टू 0 इसलिए मैंने लिया, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है z आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो पैराबोलॉइड बन रहा है, ये पैराबोलॉइड कुछ इस तरह से होता है। ये z एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस इसको ले लो, इसको आप z मानो और इसको आप y ले लो। ओके, तो ये जो बनेगा ना पैराबोलॉइड आपका कुछ इस तरह से बनेगा, देखो कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखो समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से आपका बनेगा 3D में फ्रेंड्स। तो ये z इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, ये लोग बता रहे हैं ऐसे, z इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है। ओके, ऊपर जाएगा, मतलब नीचे नहीं ये है। ठीक है, z इक्वल टू 0 के नीचे नहीं, z इक्वल टू 0 के ऊपर है, इसका मतलब ये कहने का है। ठीक है, तो हमें तो कर्व के अलोंग चलना है, तो ये कर्व आपका देखो क्या है, ये बाउंड्री है, इसका बाउंड्री क्या है, बाउंड्री इसका एक सर्कल है। ठीक है, बाउंड्री क्या है, सर्कल। जब z आप 0 पुट कर दोगे, जब z का मान आप 0 पुट करोगे तो आपको एक सर्कल ही मिलेगा। समझ रहे हो, हम सर्कल के अलोंग चलेंगे, कर्व के अलोंग हमें चल के इंटीग्रल निकालना है, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी। तो यहाँ से देखो dx क्या हो जाएगा, dx का माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, dy की जगह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, और dz की जगह आपको 0 हो जाएगा। बस उठा के आपको इसमें रखना है, कहाँ गया इसमें। और देखो लिमिट देखो,
तो सर्कल ही है तो सर्कल, तो जो लिमिट होगा थीटा का, थीटा 0 से लेके 2 पाई होगा। सर्कल का एक राउंड मारने में कितना एंगल होता है, 2 पाई होता है। बस लिमिट भी हमें मिल गया, उठा कर हमें रखना है इसमें। तो देखो ये क्या हो जाएगा, थीटा 0 से लेकर 2 पाई वाई डी एक्स। तो वाई की जगह पे आपको क्या पुट करना, कहाँ गया वाई, दिस इज द वाई। साइन थीटा डी एक्स की जगह पे, डी एक्स की जगह पे आपका माइनस साइन थीटा है और डी थीटा, और उसके बाद आपका प्लस है जेड, जेड की जगह पे क्या है फ्रेंड, जेड की जगह पे आपका 0 है, और टी वाई डी वाई की जगह पे क्या है, कहाँ के डी वाई, ये रहा। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये माइनस नहीं है, डी वाई कॉस थीटा है। ठीक है, डी वाई इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और उसके बाद प्लस लिखो एक्स डी जेड, तो एक्स कहाँ पे आपका ए रहा एक्स, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और डी जेड की जगह पे 0 पुट करना। देखो 0 है तो कुछ नहीं करना, उसको उठा कर रखो। तो देखो थीटा 0 से लेकर 2 पाई, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 0 और दिस इज द 0, तो कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इस माइनस को बाहर फेंको, माइनस बाहर जाएगा 0 से लेके 2 पाई। अब बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, देखो cos 2 थीटा बाई और डिवाइड बाई 2 होता है, ये होता है आपका। सिंपली इसको आपको इंटीग्रेट कर दो, तो देखो 2 दोनों में डिवाइड है तो 1/2 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और डी थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो डी थीटा होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है। ओके, उसके बाद माइनस 1/2, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा, cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा बाई 2। ओके, लिमिट आपका 0 से लेके 2 पाई। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ये माइनस भी है तो माइनस आगे लिखो। अब देखो यहाँ पे 2 पाई पुट करो, थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे 2 पाई पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। साइन 2 दूनी की 4, 4 पाई 0 होगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। और जब 0 पुट करो तो दोनों 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे 2 कट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका पाई है तो माइनस पाई आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, चाहो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, जैसे मैं आपको बना के दिखाया था वैसे ही बनाना है ना। तो बना लेना, ऐसे आपको हो सकता है कि नंबर देते ज़्यादा, तो ये चीज़ें बना लेना आप। तो इस तरह से कर लेने आपको ये, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, बना लेना। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स 8.9 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।